अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने जो अर्निंग का प्लेटफॉर्म शेयर करने जा रहा हूं वो बिल्कुल अलग है। मेरी बहुत सारी बहनें और माएँ जो ऑनलाइन काम करना चाहती हैं मगर उनके पास स्किल नहीं होती, और स्पेशली वो स्टूडेंट्स बच्चियां जो ऑनलाइन काम करना चाहती हैं मगर उनके पास स्किल नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह बिना स्किल के आप ऑनलाइन तरीके से पैसा कमा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो काम बताने जा रहा हूं, इस काम को मेरे बहुत से जानने वाले ऐसे हैं जो इस काम से ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं। यकीन जाने, अगर आप ये काम कर लेते हैं तो महीने का आप 50,000 रुपये घर बैठे आसानी के साथ कमा सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कमाने के दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका ये है कि आप सैलरी बेस पर काम करके यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, और सेकंड तरीका ये है कि आपका जितना दिल करे आप इस पर काम करके अर्निंग कर सकते हैं। अब कौन सा प्लेटफॉर्म है, किस तरह से ज्वाइन करना है, किस तरह से अकाउंट बनाना है, ये सारा कुछ मैं आपको आज की इसी वीडियो में बताऊंगा। हैं जी, बिना टाइम ज़ाय किए अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और वहां पर देखते हैं कि काम किस तरह से करना है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी वही बात, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलते हैं जी अपने लैपटॉप पर और देखते हैं कि काम किस तरह से करना है। जी तो गाइज, हम आ चुके हैं जी लैपटॉप स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैं आपको पूरा तरीकाकार जो है आपको यहाँ पे बताता हूँ। और ये वीडियो जो है आज की ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए, और घर में जो मेरी माएँ बहनें जो इज़्ज़त के साथ रोज़ी कमाना चाहती हैं, आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए। और ये एक रियल अर्निंग प्लेटफॉर्म है, जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैं जेन्युइन मेथड लेके आता हूँ, कोई आपके लिए फेक मेथड नहीं लेके आता। अगर आप इस पर रियल अर्निंग करना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर ज्वाइन करें। और यहाँ पे आप जो है एक महीने का 50 से 60,000 रुपये पर मंथ ईजीली कमा सकते हैं, वो भी घर बैठे। ठीक है जी, काम कैसे करना है यहीं पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है जी, गूगल के सर्च बार में जाना है आपने। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से कर सकते हैं, अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल पर भी आसानी के साथ ये काम कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे गूगल के अंदर जाना है तो आपने गूगल के सर्च बार में सर्च करना है फूड पैंडा होम शेफ। ठीक है जी, फूड पैंडा होम शेफ। अब नाम तो आपने सुना होगा कि ये कोई रेस्टोरेंट है या खाने पकाने की कोई बात करने वाले हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। अब यहाँ पे है जी फूड पैंडा होम शेफ, तो आपने सिंपल, अब आपके सामने ये जो पहला लिंक आपके पास आ रहा है तो आपने इसको डबल क्लिक करना है और इसको ओपन कर लेना है। ठीक है जी, हम फूड पैंडा के जो मेन डैशबोर्ड है उसके ऊपर जो है वो लैंड करेंगे। उसके बाद ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है जी घर से कमाई का मौका अब है ऑन फूड पैंडा। ठीक है जी, आप बिल्कुल जी घर बैठे जो है फूड पैंडा से आप जो है अर्निंग कर सकते हैं। यानी आप जो है अपना जो खाना है फूड पैंडा पर सेल भी कर सकते हैं और कमाई भी कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं आप 24 है, आप जो है फूड पैंडा जो है आपको सर्विस देगा। ठीक है जी, 24 घंटे जो है आपको फूड पैंडा जो है वो सर्विस अवेलेबल करेगा। अब यहाँ पे और स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे जो इसका कैलकुलेटर दिया हुआ है, यहाँ पे चेक कर। अब यहाँ पे आपको एक कैलकुलेटर नज़र आ रहा है जी, आमदनी कैलकुलेटर। अगर आप 250 ऑर्डर लेते हैं तो आप 50,000 रुपये अर्न करते हैं। ठीक है जी, अगर आप 500 ऑर्डर लेते हैं तो आप 1 लाख रुपए अर्न करते हैं। अगर आप 750 ऑर्डर लेते हैं तो आप सोच ले कि कितने हैं जी, 1.5 लाख। अगर 1000 आप ऑर्डर लेते हैं तो आप यहाँ से 2 लाख अर्न कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। कहीं नहीं जाना पड़ेगा, कहीं बाहर जाके वो मगजमारी आपको नहीं करनी पड़ेगी, आप घर बैठे आसानी के साथ जो है अर्निंग कर सकते हैं। अब इसको जी ज्वाइन कैसे करना है, आपने इस पार्ट को आपने गौर से पढ़ लेना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आपने यहाँ पे देखें, ये इस वेबसाइट पे बहुत से लोग हैं, ये सिर्फ होम शेफ की जो है वो सर्विस देकर यहाँ से जी अर्निंग कर रहे हैं फूड पैंडा से। ठीक है जी, अब यहाँ पे अब एक और तरीका है कि आप अपने रेफरल से भी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है जी,
ये नहीं है कि अगर आपने होम शेफ़ नहीं बनना, आपको खाना नहीं बनाना आता, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी को रेफ़र करके भी यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। किस तरह से? अब यहाँ पे 4000 से 6000 तक आपको रेफरल बोनस मिलता है, आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अब रेफरल किस तरह से बना है, यहाँ पे आपने क्या करना है जी, क्लिक अभी रेफ़र करें। ठीक है जी, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल आपने करना क्या होगा जी, अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे। यहाँ पे मैं फिल नहीं करूँगा, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आपने अपना ईमेल एड्रेस टाइप करना है। उसके बाद आ गया जी आपका अपना नेम जो आपके CNIC के ऊपर होगा। ठीक है जी, अगर आपका CNIC बना हुआ है तो आप CNIC के मुताबिक जो है आप अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे। ठीक है जी, उसके बाद है जी आपका अपना CNIC नंबर, यानी आप यहाँ पे अपना जो CNIC नंबर है वो यहाँ पे लिखेंगे, अपना ID कार्ड नंबर। उसके बाद है जी यूर मोबाइल नंबर, आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नहीं है, किसी मामे चाचे भाई किसी का भी आप मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे ये शर्त नहीं है कि आपके नाम पे कोई ये मोबाइल जो है रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है जी, ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आ जाते जी और बैंक अकाउंट नंबर, आप अपना जो है अगर बैंक अकाउंट नंबर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो किसी भाई का लगा ले, अब्बू का लगा ले, चाचे का लगा ले। ठीक है जी, किसी भी और घर में किसी फ़र्द का अकाउंट नंबर बना हुआ है तो आप उस अकाउंट को का जो नंबर है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, वो भी ट्रस्ट जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट हो। ठीक है जी, उसके बाद आ जाते हैं जी रेफरल सोर्सेज। आपने फूड पैंडा का कहाँ से सुना जी, यहाँ पे आपने अगर होम शेफ़ है, उसके बाद एक कस्टमर से सुना जी, राइडर से सुना। अगर आपने मुझसे सुना है तो बेशक आप मेरा नाम भी लिख सकते हैं अदर के अंदर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी होम शेफ नेम बीइंग रेफर। ठीक है जी, होम शेफ का CNIC वाला नेम लेके यहाँ पे देखें आपको इंग्लिश में लिखा हुआ नज़र आता है, तो यहाँ पे आपको उर्दू में भी लिखा हुआ नज़र आ जाता है। ठीक है जी, ताकि आपको पढ़ने में भी कोई मसला ना आए। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या करना है जी, आपने जिस बंदे को रेफ़र कर रहे हैं उसका आपने पहले नाम लिखना है, उसके बाद उसका ID कार्ड नंबर लिखेंगे, उसके बाद आप उसका मोबाइल नंबर लिखेंगे, उसके बाद उसका जो दूसरा यानी सेकंड मोबाइल नंबर है वो लिखेंगे, उसके बाद उसका एड्रेस लिखेंगे। ठीक है जी, उसके बाद उसकी होम शेफ की जो सिटी है यानी वो किस सिटी में है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो दिया हुआ है कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, सियालकोट। अगर आपके पास ये इस तरह आप इन सिटी में नहीं है, किसी और सिटी में है, तो आप यहाँ पे अदर में वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपका जो रेफरल है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। ठीक है जी, ये है जी रेफरल तरीके से पैसा कमाने का। अब मैं आपको यहाँ पे साइन अप यानी अगर आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो अब मैं आपको वो वाला जो मेथड है वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो अगर आप अब खुद होम शेफ जो है वो बनना चाहते हैं, आप खुद जो है अपना घर से जो है खाना बना के फूड पैंडा पे सेल करना चाहते हैं, तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने यहाँ पे इसको पहले रीड कर लेना है। मैं अगर रीड करूँगा तो यहाँ पे वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको साइन अप टुडे पे के ऑप्शन पे करना है जी क्लिक, और इस आप डबल क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने सिंपल क्या करना है जी, यहाँ पे हेयर का ऑप्शन नज़र आ रहा है और यहाँ पे कंटिन्यू, आपने सिंपल यहाँ पे कंटिन्यू कर लेना है। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे तो अब आपके सामने जो है एक नेक्स्ट जो है वो इंटरफेस आएगा। तो अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है जी लेट्स स्टार्ट इट शुड ओनली टेक अ फ्यू मिनट्स। यहाँ पे बिजनेस ओनर फर्स्ट नेम आप अपना नाम लिखेंगी, और उसके बाद है जी बिजनेस ओनर नेम, उसके बाद आप लास्ट नेम जो है लिखेंगे, उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। हाँ, और ये बात याद रखिएगा कि मोबाइल नंबर जो है वो आपने स्टार्ट में ज़ीरो नहीं लगाना, ज़ीरो के बगैर आपने मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। ठीक है जी, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने नेक्स्ट विंडो आ जाएगी। तो मैं जल्दी से ये इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल कर लेता हूँ और फिर आपको नेक्स्ट पेज पे मूव करता हूँ। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपने इसको गेट स्टार्टेड पे करना है जी क्लिक। अब आपके सामने इस तरह का जो है वो एक कैप्चा कोड आएगा, तो अब आपने यहाँ पे जी इसको सिलेक्ट कर लेना है कैप्चा कोड को यहाँ पे। उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है। अब यह दोबारा मांग रहा है तो मैं इसको दोबारा जी यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब मैंने जैसे ही गेट स्टार्टेड किया तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वेरीफाई योर ईमेल। हमने आपको एक ईमेल भेजी है, आप उस ईमेल पे जाके उस लिंक पे को क्लिक करके आप इस ईमेल को या वेरीफाइड कर सकते हैं। अगर आपने वेरीफाइड नहीं करना तो यहाँ पे स्किप एंड कंटिन्यू का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे सिंपल जो है स्किप एंड कंटिन्यू के बटन पे करेंगे जी क्लिक।
अब आपके सामने जो है एक नेक्स्ट जो है वो पेज आ जाएगा जहां पे आप अपनी इंफॉर्मेशन डालेंगे। टेल अस अबाउट योर बिजनेस, अपने बिजनेस के का जो है वो आपने नाम लिखना है जो आप अपने बिजनेस यानी करना चाह रही हैं इसके ऊपर। तो योर बिजनेस नेम, अपने बिजनेस का नाम रख दें जी। कोई भी पकवान है जैसे मज़ेदार जी पराठे हो गया, मज़ेदार पकवान हो गया, इस तरह से आप अपना कोई नाम रख सकती हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं जी बिजनेस टाइप, तो आपने यहाँ पे बिजनेस टाइप सेलेक्ट करना है जी रेस्टोरेंट, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी बिजनेस जो है वो कैटेगरी कौन सी है आपकी जी, रेस्टोरेंट में यहाँ पे या होम बेस्ड किचन है। मैं यहाँ आपने जी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जी होम बेस्ड किचन को, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं जी ब्रांचेस, आपकी बिल्कुल एक ब्रांच है, आपकी और ब्रांचेस नहीं है। उसके बाद अब यहाँ पे वो आपने सेलेक्ट करना है कि आप कौन से जो खाने हैं वो जो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अमेरिकन है, एशियन है, ब्राज़ील है या बर्गर्स टाइप के हैं, तो यहाँ पे मैं एशियन सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपने अपने हिसाब से कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। अब यहाँ पे आपने बिजनेस का जो है वो नेम डाल देना है, कोई भी नाम डाल दें। जैसे मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया जी मज़ेदार पकवान, ठीक है जी। ये एक शॉप का मैंने जो है वो नाम रख दिया। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है जी, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा जी उसके बाद आ गया जी यहाँ पे एशियन आपने सेलेक्ट कर लिया, रेस्टोरेंट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब आपने यहाँ से क्या कर लेना है जी, इसको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करेंगे तो ये नेक्स्ट जो है वो पेज के ऊपर मूव हो जाएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद आपने क्या करना है जी, तो अब जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो फिर वो पूछेगा जी वेयर इज़ योर बिजनेस लोकेटेड, आपका जो बिजनेस है उसकी करंट लोकेशन वो क्या है, ठीक है जी। आपने अपने हिसाब से जो करंट लोकेशन है वो रख लेनी है, ठीक है जी। मैं इस टाइम मुल्तान के अंदर जो बैठा हूँ तो मैंने अपनी यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है जी। आप जिस एरिया में या जिस सिटी में बैठे हैं तो आपने वो वाली लोकेशन जो है सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जी स्टेट, आप किस स्टेट से हैं जी, मैं ऑफकोर्स पंजाब से, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिटी पूछ रहा है, तो सिटी मैंने यहाँ पे मुल्तान कर ली। उसके बाद यहाँ पे अब आपने क्या कर लेना है, जो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन है आपने उसको डालना है। और आपने उसके बाद क्या कर लेना है जी, यहाँ पे एरिया पूछ रहा है तो मैं एरिया भी मुल्तान ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो और मैं पोस्टल कोड आप अपनी सिटी के हिसाब से रख लीजिएगा, जो भी आपका पोस्टल कोड है आपने उसी हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ जी, नेक्स्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो नेक्स्ट करने के बाद अब आपके सामने इस तरह से आ जाएगा द लीगल स्टफ, तो जिसमें आप टैक्स इन्फॉर्मेशन डालेंगे, टैक्स नंबर है, उसके बाद है जी यहाँ पे आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आईडी, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने आईडी कार्ड नंबर लिखना है और टैक्स नंबर के अंदर आपके पास अगर टैक्स की कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर ही पुट कर देंगे, ठीक है जी। आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे जी आप क्लिक करेंगे तो ये है जी टैक्स इंक्लूडेड, टैक्स एक्सक्लूडेड, ठीक है जी। आप इनमें से कोई भी जो है ऑप्शन सेलेक्ट कर सकती हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये प्राइवेसी है तो मैं यहाँ पे आपके सामने ये चीज़ें फिल नहीं करूँगा, तो मैं इसको फिल करने के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आपको ले जाता हूँ, ठीक है जी। तो नेक्स्ट करने के बाद अब आपके पास इस तरह से पेज आ जाएगा। यहाँ पे है जी ऐड यूर डिटेल्स टू रिसीव पेमेंट, यानी वो डिटेल डालें जहाँ पे आप पेमेंट को रिसीव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप अपने बैंक का नेम बता देंगे, बैंक अकाउंट होल्डर नेम यानी जिनके नाम पर जो है वो बैंक बना हुआ है तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है जी बैंक अकाउंट नंबर आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे है जी माई बिलिंग एंड बिजनेस एड्रेस आर द सेम, बिल्कुल एग्जैक्ट, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगी, ठीक है जी। आपकी डिटेल हो जाएगी। उसके बाद कुछ दिन बाद आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो है वो बता देता हूँ कि आगे जो है इसका प्रोसेस कैसे है जी। तो जैसे ही आप अपनी इन्फॉर्मेशन सारी सबमिट कर लेंगे तो यहाँ पे इनकी कुछ कंडीशंस है वो लिखी हुई है। क्या आप भी फूड पैंडा होम शेफ बनना चाहते हैं तो इसमें जी अपनी कांटेक्ट डिटेल्स के साथ हमारा फॉर्म फिल करें। आपने फॉर्म फिल कर लिया। उसकी दूसरी कंडीशन है जी नुमाइंदा जो आपसे क्या करेगा, डॉक्यूमेंट्स की अदायगी पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करेगा। अब आपके पास क्या होगा जी, फूड पैंडा का जो नुमाइंदा है वो आपके पास आएगा और एक एग्रीमेंट साइन करेगा। उसके बाद है जी तीसरा जो इसकी कंडीशंस है, होम किचन जो है लाइव होने पर फूड पैंडा आपको ट्रेनिंग देगा, यानी आपको थोड़ी बहुत जो है फूड पैंडा जो है वो ट्रेनिंग भी देगा। उसके बाद क्या करेगा जी, आपका होम किचन ऑनलाइन होते ही कस्टमर खाने का ऑर्डर प्लेस कर सकता है, यानी आपका जैसे ही होम किचन लाइव होगा तो फूड पैंडा जो है आप
जो खाने का जो है वो ऑर्डर कर देगा और एक नोटिफिकेशन आपको वसूल हो जाएगा। ठीक है, आपको एक ऐप मिलेगी, आप उसके ऊपर जो है एक नोटिफिकेशन आएगा, जैसे हमारी वीडियो का या मेरी वीडियो का जो है एक नोटिफिकेशन आ जाता है आप लोगों के सामने, तो इस तरह से इस ऑर्डर का भी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद है जी हमारा राइडर आपके घर से ऑर्डर पिक करके कस्टमर को डिलीवर करेगा। अब यहाँ से क्या होगा कि आपने घर के अंदर जो है वो खाना बना लेना है, उसके बाद फूड पैंडा का जो राइडर है वो आपके घर से खाने को पिक करेगा और अब क्या करेगा जी, उसके अंदर वो कुछ अपनी परसेंटेज, अपनी सर्विस चार्जेस निकाल के बकाया जो पेमेंट है आपको आपके अकाउंट में दे देगा। उसके बाद है जी आपकी आमदनी हर हफ्ते आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ये है जी फूड पैंडा पर काम करने का तरीका। तो आप जो है इजीली जी जितनी भी लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स हैं या जी मेरी माएँ बहनें जितनी भी मतलब कि घर के अंदर बाइज्जत तरीके से काम करना चाहती है, यानी वीडियो नहीं बनाना चाहती, कोई स्किल नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, तो आप घर में खाना बना के आप जो है फूड पैंडा के ऊपर सेल कर सकती हैं। और फूड पैंडा जो है आपके ब्रांड को जो है वो क्या करेगा जी, एक पॉपुलर भी करेगा और आपका एक नाम भी होगा। ठीक है जी, आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।